सैयदना अबू ज़र गफ़ारी रज़ियल्लाहु अन्हु इस्लाम की तारीख़ के इन रोशन सितारों में से हैं जिनकी ज़िंदगी ईमान, कुर्बानी और मोहब्बत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़िंदा नमूना थी। इनका पूरा नाम जंदब बिन जनादा बिन सुफियान अल-गफ़ारी था, लेकिन दुनिया उन्हें अबू ज़र गफ़ारी के नाम से जानती है। आपका ताल्लुक़ कबीला गफ़ार से था जो मक्का और मदीना के दरमियान रहता था। इस्लाम लाने से पहले भी आप शिर्क और जाहिलियत के तारीक दौर में बुतों की पूजा से बेजार थे, फितरतन सच्चे खुदा की तलाश में थे। जब आपको खबर मिली कि मक्के में एक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ला इलाहा इल्लल्लाह का पैगाम दिया है, तो फौरन अपने भाई 19 को भेजा कि तहकीक करें। 19 वापस आए और कहा, मैंने देखा कि वो नेकी का हुक्म देते हैं, बुराई से रोकते हैं, उनका अखलाक कुरान है। ये सुनकर अबू ज़र रज़ियल्लाहु अन्हु बेताब हो गए। खुद मक्का पहुंचे, काबा के पास रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखते ही पूछा, आप क्या कहते हैं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कहो अल्लाह के सिवा कोई मौबूद नहीं, ताकि तुम फलाह पा जाओ। ये सुनते ही अबू ज़र रज़ियल्लाहु अन्हु बुलंद आवाज से पुकार उठे, अशहद ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहद अन्ना मुहम्मदन रसूलुल्लाह। ये वो तारीखी लम्हा था जब इस्लाम को उसके 5वें या 6ठे मुसलमान मिले। मक्का में इस वक्त कुफ्र का दौर था, लोग इस्लाम लाने वालों पर जुल्म ढाते थे। अबू ज़र रज़ियल्लाहु अन्हु ने जब ईमान का ऐलान किया तो कुफ़ार मक्के ने इन पर हमला कर दिया, उन्हें बुरी तरह जख्मी किया, लेकिन वो डटे रहे। दोबारा ऐलान किया, अगर तुम मुझे कत्ल भी कर दोगे तो मैं उसी तरह कहूँगा ला इलाहा इल्लल्लाह। उनकी बेखूफी देखकर अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा ने लोगों को रोका कि ये गफ़ार कबीले से हैं, तुम्हारे तिजारती रास्ते इनके इलाके से गुजरते हैं, उन्हें नुकसान पहुंचाओगे तो तुम्हारा रास्ता बंद हो जाएगा। इस तरह अबू ज़र रज़ियल्लाहु अन्हु बच गए, लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हें हुक्म दिया कि वो अपने कबीले में वापस जाएं और जब हिजरत का सुने तो मदीना आ जाएं। वो अपने कबीले में वापस गए और गफ़ार कबीले को इस्लाम की दावत देने लगे। इनकी कोशिशों से पूरा कबीला मुसलमान हो गया। ये इस्लाम की तारीख में एक अजीम कामयाबी थी। फिर जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना हिजरत फरमा गए तो अबू ज़र रज़ियल्लाहु अन्हु भी मदीना आ गए। यहाँ से उनकी ज़िंदगी का नया बाब शुरू हुआ। वो हमेशा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब रहे, उनकी खिदमत की, उनकी बातों को गौर से सुना, उनके हर हुक्म पर फ़ौरन अमल किया। अबू ज़र रज़ियल्लाहु अन्हु के दिल में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत एक बेमिसाल जज्बा थी। वो सिर्फ़ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी नहीं थे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सच्चे आशिक थे। उनकी ज़िंदगी का हर लम्हा इस मोहब्बत की गवाही देता है। वो अक्सर कहते थे कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे 3 बातों का हुक्म दिया है जो मैं हमेशा याद रखूँगा। हर हाल में अल्लाह से डरो, अगर तुम पर कोई इल्ज़ाम लगे तो खामोश रहो और दुनिया की परवाह न करो, चाहे तुम्हारे पास कुछ न हो। ये 3 बातें उनके लिए ज़िंदगी का उसूल बन गईं। वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात को सबसे बड़ा हुक्म समझते थे। एक वाक़या मशहूर है कि जंग तबूक के मौके पर तमाम सहाबा अपनी ताकत के मुताबिक जिहाद के लिए तैयार हो रहे थे। अबू ज़र रज़ियल्लाहु अन्हु के पास एक कमज़ोर ऊँटनी थी जो सफ़र की मुशक्क़त बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। लोगों ने कहा, अबू ज़र तुम पीछे रह जाओगे, तुम्हारी सवारी तैयार नहीं। ये सुनकर उन्होंने ऊँटनी का सामान उठाया और पैदल चल पड़े। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि अबू ज़र पीछे रह गए हैं तो फरमाया, अल्लाह अबू ज़र की मग़फ़िरत करे, वो तन्हा चलता है, तन्हा मरेगा और तन्हा उठाया जाएगा। फिर जब सहाबा ने देखा कि दूर से कोई शख्स चला आ रहा है तो पूछा, या रसूल अल्लाह ये कौन है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो अबू ज़र है। जब वो करीब पहुँचे तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें देखकर फरमाया, अबू ज़र तुम्हारे लिए आसमान का साया और ज़मीन का साया है, लेकिन क़यामत के दिन अल्लाह तुम्हें अकेला उठाएगा। ये सुनकर अबू ज़र रज़ियल्लाहु अन्हु रोने लगे, लेकिन उनके चेहरे पर खुशी भी थी क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें याद रखा था। अबू ज़र रज़ियल्लाहु अन्हु ने इस्लाम के लिए जो कुर्बानियाँ दीं वो उनकी बेपनाह मोहब्बत और मजबूत ईमान की अलामत हैं। जब मक्का में इस्लाम का चराग बिल्कुल मद्धम था, जब कुफ्र का तूफ़ान बरपा था,
उस वक्त ईमान लाना मौत को दावत देने के बराबर। अबू ज़र सो बिला खौफ व खतर इस्लाम कबूल किया और जुल्म सहते हुए भी अपने ईमान पर डटे रहे। ये उनकी पहली बड़ी कुर्बानी थी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म पर वो अपने कबीले में वापस चले गए। ये जुदाई उनके लिए बहुत कठिन थी, लेकिन उन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म को अपनी ख्वाहिश पर तरजीह दी। अबू ज़र सो दुनिया की मोहब्बत से बिल्कुल आज़ाद थे। इनका मकसद सिर्फ आखिरत की कामयाबी थी। वो माल जमा करने के सख्त खिलाफ थे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल के बाद जब खिलाफत राशिदा का दौर आया तो मुआशरे में दौलत की फरावानी हुई। अबू ज़र ने देखा कि कुछ लोग माल के अंबार लगा रहे हैं, सोने चांदी को जमा कर रहे हैं। उन्होंने कुरान की इस आयत को बहुत जोर देकर पढ़ना शुरू किया, और जो लोग सोना चांदी जमा करते हैं और उसे अल्लाह की राह में खर्च नहीं करते, उन्हें दर्दनाक अजाब की खुशखबरी सुना दो। अल-तौबा अल-अय्यूब। इनकी बातों से कुछ अमीर लोग नाराज हुए। हजरत उस्मान से उस वक्त खलीफा थे, ने मशवरा दिया कि अबू ज़र मदीना से बाहर किसी जगह चले जाएं ताकि फितना ना फैले। अबू ज़र ने इस हुक्म को भी अल्लाह की रजा समझा और मदीना छोड़कर रबूज़ा नामी एक सुनसान जगह चले गए। ये उनकी सबसे बड़ी कुर्बानी थी। वो अपने आखिरी दिनों में रबूज़ा में तन्हा रहे, बहुत गुर्बत में गुजारा किया, लेकिन कभी शिकवा न किया। उनकी बीवी ने कहा, काश हमारे पास खाने को कुछ होता। तो उन्होंने जवाब दिया, अगर तुम्हें दुनिया की फिक्र है तो रबूज़ा से निकल जाओ, लेकिन मैं यहीं रहूंगा जहां रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे रहने का हुक्म दिया था। रबूज़ा में उनके पास कोई न था सिवाय उनकी बीवी और बेटे के। बीमार पड़े तो कोई देखने वाला न आया। इसी हालत में इंतकाल फरमाया। वफात से पहले उनकी बीवी रो रही थी। पूछा, क्यों रो रही हो? कहने लगी, तुम मर रहे हो और मेरे पास तुम्हें कफन देने को कपड़ा तक नहीं। अबू ज़र मुस्कुराए और कहा, रो मत, सच कहता हूँ, मैंने रास्ते में एक जनाजा देखा तो उस पर सिर्फ एक चादर थी। लोगों ने कहा, ये फलां शख्स का जनाजा है। तुमने देखा नहीं कि मैं भी तन्हा ही मर रहा हूँ? तुम मुझे इसी चादर में कफना देना जो मेरे जिस्म पर है। जब मेरा जनाजा निकलेगा तो रास्ते में कुछ लोग आएंगे जो इस चादर को खींचना चाहेंगे। तुम उनसे कहना, ये मेरा कफन है, अबू ज़र ने मुझे इसमें कफनाने का हुक्म दिया है। इसी तरह जब वफात हुई तो उनकी बीवी और बेटे ने नमाज जनाजा पढ़ाई, बिल्कुल इसी तरह जैसा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पेशीन गोई फरमाई थी कि वो तन्हा मरेंगे। अबू ज़र रज़ी अल्लाहु अन्हु अक्सर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर आते, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलते, सवालात करते। एक दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए अबू ज़र, तुम्हें क्या खबर कि तुम मुझसे मोहब्बत करते हो? अबू ज़र रज़ी अल्लाहु अन्हु ने कहा, अल्लाह और इसके रसूल को खूब इल्म है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर तुम मुझसे मोहब्बत करते हो तो फ़क्र फ़ाक़ा के लिए तैयार हो जाओ, क्योंकि फ़क्र मोहब्बत करने वाले को इस तरह आता है जैसे सैलाब खुश्क वादी की तरफ तेज़ी से बह आता है। एक बार रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अबू ज़र रज़ी अल्लाह अन्हो के पास से गुजरे। वो मस्जिद में सो रहे थे, उनका कपड़ा गिर गया था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हाथ से हल्के से ठोकर दी और फरमाया, ए अबू ज़र, उठो, इस तरह न सोया करो। फिर फरमाया, क़यामत के दिन लोग तीन तरह के होंगे, वो जिनके पास ज़्यादा माल होगा, वो जिनके पास दरमियाना माल होगा, और वो जिनके पास बहुत ही कम होगा। अबू ज़र रज़ी अल्लाह अन्हो ने पूछा, या रसूल अल्लाह, मेरा क्या होगा? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम्हें इन तीनों में से कोई भी हिसाब नहीं देना पड़ेगा। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबू ज़र रज़ी अल्लाह अन्हो को मुखातिब करके फरमाया, ए अबू ज़र, मैं तुम्हें दो ऐसी चीज़ों का हुक्म देता हूँ जो तुम्हारे लिए बहुत भारी हैं लेकिन बहुत फ़ायदेमंद हैं। थोड़े काम पर इक्तफ़ा करना और क़यामत के दिन के हिसाब से डरना। एक मर्तबा अबू ज़र रज़ी अल्लाह अन्हो ने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, या रसूल अल्लाह, मुझे कोई ऐसा अमल बताएं जो मुझे जन्नत में दाखिल कर दे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर तुम कोई अच्छा काम करो तो उसे छुपा कर करो। फिर फरमाया, अपने रिश्तेदारों के साथ सिला रहमी करो, अगरचे वो तुमसे क़तए ताल्लुक़ कर लें। फिर फरमाया, अपनी ज़बान को हर बुरी बात से रोको सिवाय नेकी के।
अबू ज़र रज़ी अल्लाहु अन्हा इल्म के बहुत तालिब थे। वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बहुत सी अहादीस रिवायत करते हैं। इनकी बयान करदा अहादीस सहा सित्ता, बुखारी, मुस्लिम वग़ैरह में मौजूद हैं। इनका ज़ुहद व तक़वा ज़रबुल मसल था। वो फरमाते थे, दुनिया में 3 चीज़ें मुझे बहुत अजीज़ हैं: भूखे को खाना खिलाना, नंगे को कपड़ा पहनाना और मुसीबत ज़दा की मदद करना। वो समझते थे कि माल को अल्लाह की राह में खर्च करना ही इसकी हकीकी कदर है। इनकी ज़िंदगी सादगी, बेनियाजी और अल्लाह पर तवक्कुल का रोशन चराग थी। 32 हिजरी में रब्ज़ा के सुनसान सहरा में अबू ज़र रज़ी अल्लाहु अन्हु का इंतकाल हुआ। इनकी वफ़ात बिल्कुल तन्हाई में हुई। सिर्फ इनकी बीवी और बेटे मौजूद थे। इन्हें इसी कपड़े में कफनाया गया जो इनके जिस्म पर था। जब जनाजा उठा तो कुछ राहगीर आए, जिनमें हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाहु अन्हु भी शामिल थे। इन्होंने जनाजा पढ़ाया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशीन गोई हर्फ ब हर्फ पूरी हुई। वो तन्हा मेरे तन्हा दफन हुए। अबू ज़र गफ़ारी रज़ी अल्लाहु अन्हु की ज़िंदगी हर मुसलमान के लिए मशअल राह है। इनका नाम सच्चाई, बेखौफी, ज़ुहद, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वालहाना मोहब्बत और दुनिया की बेसबाती का इस्तारा है। इन्होंने साबित किया कि सच्चा ईमान इंसान को हर कुर्बानी के लिए तैयार कर देता है, चाहे वो जान हो, माल हो, घर बार हो या पूरा ख़ानदान। इनका मकसद सिर्फ अल्लाह की रज़ा और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत था। आज भी जब कोई मुसलमान दुनिया की मोहब्बत में उलझा हो, दौलत के अंबार लगाने में मसरूफ़ हो, तो अबू ज़र गफ़ारी रज़ी अल्लाहु अन्हु की ज़िंदगी इसे झंझोड़ती है, इसे याद दिलाती है कि असल कामयाबी आखिरत की तैयारी में है। वो कहते थे, मुझे इस बात से कोई गम नहीं कि मेरे पास दुनिया का सामान नहीं। मुझे सिर्फ इस बात का गम है कि कहीं क़यामत के दिन लोग ऊँटों, बकरियों और घरों का हिसाब देते रहें और मैं खाली हाथ खड़ा रह जाऊं। अबू ज़र गफ़ारी रज़ी अल्लाह अन्हु की सीरत हमें यह सबक देती है, ईमान की हिफाजत, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्ची मोहब्बत और आखिरत की फ़िक्र ही इंसान की हकीकी कामयाबी है। इनकी कुर्बानियाँ, उनकी बेसरू सामानी, उनकी तन्हाई, सब कुछ अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में कुर्बान कर दिया। यही उनकी ज़िंदगी का खुलासा था, यही उनकी अज़मत का राज था। उनकी वफ़ात के बाद हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ी अल्लाहु अन्हु ने फरमाया, आज इस उम्मत का सबसे बड़ा इबादत गुजार इंतकाल कर गया। दर हकीकत अबू ज़र ग़फ़ारी रज़ी अल्लाहु अन्हु की सीरत मोहब्बत, कुर्बानी और तक़वा का वो रोशन बाब है जो क़यामत तक आने वाले हर साहिब ईमान के लिए मशअल राह बनी रहेगी। उनकी ज़िंदगी का हर पहलू ये दर्स देता है कि सच्ची मोहब्बत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो है जो इंसान को हर तरह की कुर्बानी के लिए तैयार कर दे, जो दुनिया की चमक दमक को बेवक़्त बना दे और जो आखिरत की कामयाबी को ही अपना मकसद बना ले। अबू ज़र ग़फ़ारी रज़ी अल्लाहु अन्हु ने अपनी सारी ज़िंदगी इस उसूल पर गुजार कर दिखा दी कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म हर चीज़ पर मुक़द्दम है, ख्वाह इसके नतीजे में दुनिया की नज़र में ज़िल्लत ही क्यों न हो। उनकी वफ़ात पर जन्नत की खुशखबरी और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत ही उनका असल सरमाया थी। वो दुनिया से खाली हाथ गए, लेकिन अपने रब और अपने महबूब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रज़ा और मोहब्बत अपने साथ ले गए। यही तो असल कामयाबी है।